सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। तो एक जिज्ञासा आई है धीरज गोले जी की तरफ से कि जैसे किसी कार्य की सफलता या कामना के लिए कोई सिद्धि करते हैं। ये बात बहुत सुनी है कि सबसे सरल और बिना ज़्यादा नियम के हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हैं। कृपया इसका अर्थ, विधि, नियम और संबंधित बुद्धों पर रोशनी डालें। ओम नमः शिवाय। तो धीरज गोले जी, यह बताऊं मैं कि कार्य की सफलता और कामना को पहले आप समझें। मनुष्य जब किसी चीज़ को चाहता है, उसके भीतर में चाहत बनती है, तो उसे पाने के लिए वह 10 तरह की बातों को सोचता है, विचारता है, उसका अन्वेषण करता है, अनुसंधान करता है। वही आदमी जो उसका पूरा और पर्याप्त अनुसंधान कर लेता है, उसी के कार्य का सिद्ध होने की संभावना अधिक होती है। सिद्ध हो जाएगी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंततः परमात्मा ही सिद्धि के कारक होते हैं। आप कार्य जो चाहते हैं कि हो, उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से, ज्ञान विज्ञान से आप उसे समझें और समझ करके उसके हिसाब से योजना बनाएं और उस पर अपनी पूरी ऊर्जा से लग जाएं। उसके नकारात्मक पहलुओं पर सबसे पहले विचार करें। अधिकतर लोग सकारात्मक पहलू पर ही विचार करते हैं, लेकिन याद रखिए, सबसे पहले आपको नकारात्मक पहलू पर विचार करना है कि वह कार्य कैसे असफल हो सकता है। जब आप उसके नकारात्मक पहलुओं को आप भर देते हैं, तब इसके बाद सकारात्मक पहलुओं पर आए और तब आप देखेंगे कि आपके कार्य के सिद्ध होने की संभावना बहुत बढ़ गई। तो इसको ही सिद्धि कहा जाता है। वैसे सिद्धि तो आध्यात्मिक अर्थ में अलग सिद्धि है, लेकिन सांसारिक अर्थ में यह भी एक सिद्धि है। आध्यात्मिक अर्थ में सिद्धि उसे कहते हैं जो सत्य को पा ले, सत्य का बोध जिसे हो जाए, सत्य को जान ले, वह सिद्धि है। लेकिन अलग अलग स्तर के अलग अलग सत्य होते हैं। तो सांसारिक अर्थ के जो सत्य हैं, सापेक्षिक सत्य हैं, उसके लिए भी सिद्धि का प्रयोग हो जाता है। हालांकि वह आदर्श तो नहीं होता, परंतु उसके लिए भी सिद्धि का प्रयोग कर देते हैं। परंतु वास्तविक सिद्धि तो आध्यात्मिक सिद्धि ही होती है। तो आपकी कार्य की जो सफलता है वह इसी पर निर्भर करेगी कि आपने कितना बढ़िया से विश्लेषण किया, कितना उस पर जो है आपने उसके नकारात्मक पहलुओं पर कितना समय लगाया। मैं सबसे ज़्यादा जोर नकारात्मक पहलू पर ही देता हूँ। अधिकतर लोग कहीं फंसते हैं किसी कंपनी में या किसी भी कार्य में, तो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वे नकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज कर सिर्फ सकारात्मक पहलुओं पर चले जाते हैं और इसी के कारण वे फेल हो जाते हैं। जब आप नकारात्मक पहलुओं को भर देते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप सकारात्मक पहलुओं पर काम कीजिए, फिर अन्य पहलुओं पर भी, तटस्थ पहलुओं पर भी, उस पर भी काम कीजिए और कई लोगों से उस विषय पर राय लीजिए और राय लेने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। उस पर पूरा अनुसंधान कीजिए हर जगह से। यह नहीं कि आपके दिमाग में कोई आया और आपने हल्की फुल्की योजना बनाई और उस पर चल पड़े। नहीं, कार्य जितना कठिन होगा उसकी सिद्धि उतनी ही कठिन होगी और इसके लिए आपको उतने ही तरह के लोगों से आपको राय लेनी चाहिए। और जब आप पर्याप्त राय ले लेते हैं, पर्याप्त राय का मतलब क्या है, आप बुद्धिमानों से राय लेंगे, अनुभवी लोगों से राय लेंगे,
उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से राय लेंगे। यह नहीं कि क्षेत्र आपका दूसरा है, राय आप दूसरों से ले रहे हैं जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों से ही राय लेंगे। और भिन्न भिन्न तरीक़ों से हो सकता है कि उस क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं आपको गलत राय दे दें बहकाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कंप्यूटर आपको मांगता है एक ही क्षेत्र के हैं, तो वो आपको गलत सलाह भी दे सकता है, यह बात भी सच है। परंतु आप अपने करीबी से और करीबी से जो आपके संबंध से करीबी हों, लेकिन उस क्षेत्र में आपसे दूर हों, माने वो एक कंप्यूटर आपके नहीं हो, ये ध्यान रखिए सदैव। जैसे आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं किसी चीज़ की, अगर आप उधर से ही जो दुकान खोलने वाले हैं उनसे पूछेंगे, कहेंगे अरे कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, इसमें कोई लाभ नहीं है, इस तरह की बातें बोलेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कंपटीशन बढ़ जाए। तो वैसों से आपको सलाह नहीं लेनी है। दूर के जो लोग हैं उनसे सलाह लीजिए। जब दुकान इतना ही खराब है तो क्यों नहीं बंद कर देते हो। तो दुकान अच्छी भी चल रही होती है तो बिजनेसमैन का काम होता है रोते रहना, तो वे रोते रहेंगे, कहेंगे नहीं चल रही है, ठीक से नहीं चल रही है, बेकार है, कोई और देखो, इसमें कोई लाभ नहीं है, इस तरह की बात बोलेंगे। तो ये सब भी आपको समझना जरूरी होता है कि किस तरह के लोगों से सलाह लें, कहाँ सलाह लें। लेकिन सलाह आप बहुत लोगों से लें, कम से कम आप 21 प्रकार के लोगों से सलाह लें, जरूर लें। और उसके बाद अपना एक निष्कर्ष निकालें अपने अन्य शोध के अलावा, और अपने हितैषी मित्र, अपने अभिभावक, क्योंकि माता पिता और आपके अभिभावक और आपके गुरुजन, इससे बढ़ करके और कोई आपके वास्तव में हित में कोई और राय नहीं दे सकता। तो इनके राय लें, प्लस एक्सपर्ट के भी राय लें। तो इसके बाद ही आप उस काम में जुटें, फिर दिलो जान से जुटें। एक बार संकल्प कर लें तो फिर दिलो जान से जुटें, तो कार्य की सिद्धि होती है। अब इसके बाद जो है कि हनुमान जी के सिद्धि की बात करते हैं। हनुमान जी के सिद्धि, हनुमान जी की भक्ति तो सदैव दिल से होती है, प्रेम से होती है। और भक्ति तब होती है जब हमें कोई पाने की लालसा नहीं होती है। अगर पाने की लालसा है तो काहे की भक्ति, वह तो एक व्यापार हो गया कि हनुमान जी मैंने इतना पाठ पढ़ दिया तो आप मेरा अमुक काम सिद्ध कर दीजिए, आप अमुक काम मेरा कर दीजिए। ये कोई भक्ति थोड़ी हुई, ये तो हनुमान जी को बहकाने की कोशिश हुई आपकी, जबकि वे बहकेंगे भी नहीं। हनुमान जी को बहकाने की कोशिश है या उनको धोखा देने की, उनको आउट स्मार्ट करने की ये आपकी कोशिश है कि मैं आपको, आपका हनुमान चालीसा इतना पढ़ दिया, आपकी स्तुति इतनी गा दी, तो आप मेरा यह काम बना दीजिए। ये कोई भक्ति नहीं होती है। हनुमान जी की भक्ति अपनी जगह पर है, कार्य की अपनी। जब आप कार्य करें तो आप हनुमान जी का नाम लेके भले करें, लेकिन हनुमान जी को यह नहीं कहें, इस उलझन में नहीं डालें कि आपको ये काम करना पड़ेगा। काम तो पूरा अस्तित्व जब चाहता है तभी होता है, ये समझ लीजिए। आप भक्ति करते रहिए, हनुमान जी से आप जो है सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे ज्ञान, विज्ञान, इन सब की तो आप मांग करें, जिसमें कि अन्य कोई शामिल नहीं है, वैसी चीज़ की बात करें हनुमान जी से। हनुमान जी की कामना करते समय आप ऐसी ही कामना करें, कभी वस्तु की या किसी कार्य की सफलता की कामना न करें। आप सदैव कल्याण की कामना करें कि मेरे से सबका कल्याण हो, मैं सबकी सेवा कर सकूं, मैं आपकी भक्ति का रस ले सकूं। हनुमान की भक्ति में ही आनंद है, भक्ति कर रहे हैं तो आप उनसे किसी काम कराने के लिए कभी मत कहें, ऐसा संकल्प नहीं करें, क्योंकि ऐसा संकल्प आपको स्वार्थी बना देता है। आप अपने कार्य के लिए अपने पुरुषार्थ को जगाइए,
अपने समझ को विकसित कीजिए, अपने पराक्रम को बढ़ाइए, और वह कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता है, यह हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। कार्य की सिद्धि को अपने पर मत लीजिए। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में आप सम हो जाइए। समत्वम योग उच्यते, वो समभाव ही योग है। क्या सिद्धि और क्या असिद्धि, दोनों में समान रहिए आप। आपने अपना पराक्रम कर दिया, पुरुषार्थ कर दिया, आपके लिए यह पर्याप्त था। ईश्वर को जो देना है, जितना देना उतना देगा। तो इसकी जो विधि और नियम तो यही है। और बाकी लोग जो ऐसे बहकाते हैं कि ये कर दिए आपका कार्य निश्चित हो जाएगा, ये सब भ्रम में डालने वाले हैं। वे कार्य और कारण के संबंधों को ही नहीं जानते। जो कहते हैं अमुक कर दीजिए, अमुक कार्य कर दीजिए, या अमुक कार्य आपका बन जाएगा, यह कर दीजिए वह आपका हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कैसे आप कह सकते हैं? किसी भी कार्य के होने में असंख्य कारक जिम्मेवार होते हैं, पूरा अस्तित्व जिम्मेवार होता है। जब पूरा अस्तित्व चाहेगा कि यह कार्य हो तभी होगा। आपके कहीं दिया जला देने से, कहीं पाठ पढ़ देने से ऐसा कार्य नहीं हो जाता है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और यदि ऐसा कोई आपको कहता है, सलाह देता है, या इस तरह की बातें उपदेश के रूप में देता है, तो गलत देता है। यदि इस तरह से होता, आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपके पास लॉजिकल माइंड है तो आप स्वयं सोचिए कि यदि ऐसा होता तो हर कोई ऐसा पाठ पढ़ करके सफल नहीं हो जाता। तब तो कोई कुछ भी पा लेता इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी पात्रता तो जरूरी होती ही है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका कोई असफल हो गए तो आप पात्र नहीं थे, नहीं, असफल हो गए फिर भी आप पात्र हो सकते हैं। और अगर आप पात्र हैं तो वह पद आपको मिले, वह चीज़ आपको मिले, यह भी कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो पात्र आपको नहीं प्रतीत होता उसे भी वह चीज़ मिल जाती है, ऐसा आपको लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को कोई चीज़ तभी मिलती है जब पूरा अस्तित्व ही चाहता है उसको। जब पूरा अस्तित्व उसको देना चाहता है तो उसमें मिल जाती है, भले आपको लगे कि यह पात्र था या नहीं था। और जब किसी से कुछ लेना भी होता है इस अस्तित्व को, तो वह ले लेता है, पूरा अस्तित्व उससे ले ही लेता है, वह चाहे पात्र था या नहीं था। तो क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये अस्तित्व निर्धारित करता है। आप अपनी तरफ से अपनी पात्रता बढ़ाते जाइए, अपनी योग्यता बढ़ाते जाइए, अपना पराक्रम बढ़ाते जाइए, अपने सामर्थ्य, अपनी समझ, अपने विचार, अपनी भावनाएं को प्रबल कीजिए, उसके योग्य बनाइए। तो आप जो है उस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो पात्र हैं, और जो दावेदार हैं उनमें से किसी एक दावेदार को मिल जाता है। क्योंकि पात्रता आप अपनी प्रतिभा बढ़ा दी, यह पात्रता, आपकी भावना की पात्रता, इसके साथ साथ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी तो है, आपने पहले क्या किया था वे भी तो हैं। इसके अलावा अन्य लोग, समाज और अन्य प्राणी और यह पूरा सजीव निर्जीव जगत आपके विषय में क्या सोचता है, क्या चाहता है, वह भी तो महत्वपूर्ण है। तो उन सबके महत्व का एक सामूहिक परिणाम आता है जब आप कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, इस विषय को समझ लीजिए, तो फिर आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि फिर इसमें तनाव करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना कर्म करते जाइए। भगवान ने कहा है कर्मणे एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की कामना मत करो, अपना पराक्रम किए जाओ, अपना कर्म किए जाओ। तो फल की कामना से आपका काम नहीं बन जाएगा कि आपने कामना कर लिया तो आप सोचते बस हमको मिल ही जाए, या आप पात्र भी हो गए तो आपको यह मिल ही जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये इतना आसान मामला नहीं है कोई चीज़ पाना या कोई चीज़ खोना। ये समझ लीजिए कि पूरा अस्तित्व जब चाहेगा तो आपको मिल जाएगा, पूरा अस्तित्व नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। पूरा अस्तित्व जो चीज़ आपसे छीनना चाहेगा छीन लेगा, और उसके बारे में आप जान भी नहीं सकते।
तो जब जान भी नहीं सकते तो उसको प्रभावित करना तो बहुत ही असंभव सी बात है। आप उसको रेगुलेट करने की सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अमुक जगह पर दिया रख दो, तो कोई कहेगा कि वहाँ नमक रख दो, तो कोई कहेगा ये रख दो, वो रख दो, तो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई कहेगा ये मंत्र पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो इससे काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है। वे ऐसे लोग जो वे हैं जिनको कि कर्म के विषय में कोई बोध नहीं है। हजारों लाखों कारक, असंख्य कारक होते जैसे मैंने कहा, तो उसमें से एक दो कारक वे भी हैं जो उसके बारे में वो कह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन सही नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। असंख्य कारकों में एक दो कारक वे भी हैं जो वे बता रहे हैं इससे से सफल हो जाएगा, क्योंकि वैसा वैसा करके भी असफल लोग बहुत हुए हैं। तो सफलता और असफलता के लिए बहुत सारी चीज़ों को आदमी को करना पड़ता है। कुछ लोग रत्न धारण कर रहे हैं, ज्योतिषाचार्यों से बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, फिर ज्योतिषाचार्य रत्न बतलाते हैं। उसमें से कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं भी होते हैं। कुछ लोग वास्तुविदों से अपने घर का वास्तु सही करवाते हैं, उसमें कुछ सफल भी होते हैं, कुछ सफल नहीं भी होते हैं। उसी तरह से कुछ लोग वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई रोग चिकित्सा, उसमें कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं भी होते हैं। तो सफलता और असफलता जो है कहीं पर 100% की कोई गारंटी नहीं होती है। और जो गारंटी की बात करता है इसका मतलब है वह कर्म के विधान को जानता ही नहीं। आप सिर्फ अपनी पात्रता बढ़ा सकते हैं, अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं उनकी सलाह से। वास्तु की सलाह मान लिए तो आप अपनी संभावनाओं को बढ़ा दिए बेहतर होने की, सफल होने की। आपने बहुत अध्ययन कर लिया तो अपनी सफलताओं को पाने के लिए आप अपनी संभावनाओं को बढ़ा दिए। यह नहीं है कि आपने अध्ययन कर लिया तो बस आप हो ही जाएंगे, कोई आपको पद मिल ही जाएगा वह जो आप चाहते हैं। नहीं, हो सकता है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और बन जाए। प्रकृति या अस्तित्व आपको कुछ और दे दे, तो इसकी संभावना होती है। तो इस बात को ध्यान रख करके ही कुछ कार्य करें। और ठीक है, हर तरह के एक्सपर्ट से सलाह लें, परंतु साथ में दिमाग में इस बात को भी ध्यान रखें कि अनंत कारक जो हैं वे चाहेंगे सम्मिलित रूप से तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, तो ही वे कार्य प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ओम।